हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है और भी बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इनको रासायनिक अपक्रियाएं। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन केमिकल आर रिएक्ट टुगेदर, मतलब टू और मोर देन टू केमिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर या रिएक्ट टुगेदर, देन इट फॉर्म प्रोडक्ट। अब आपके मन में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, केमिकल्स क्या होते हैं, है ना? तो रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे कि मतलब अगर उनसे पूछा जाए कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, तो उन्हें एक एग्जैक्ट और सटीक डिफिनेशन चाहिए होती है। तो उनके लिए सिंपल सी एक डिफिनेशन है कि द प्रोसेस बाय विच केमिकल आर रिएक्ट टुगेदर। मतलब मान लेते हैं कि टू डिफरेंट केमिकल्स हैं, रिएक्ट टुगेदर, ये दोनों आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बनाए, ठीक। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये एक आपकी सटीक डेफिनेशन हो गई बोर्ड के लिए। फिर से मैं इसे रिपीट करता हूं, द प्रोसेस बाय विच केमिकल आर रिएक्ट टुगेदर देन फॉर्म प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा कि जब विभिन्न रसायन आपस में अपक्रिया करके नया उत्पाद बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अपक्रियाएं। अब इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज रिएक्टेंट और दूसरी चीज प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये रिएक्टेंट क्या होता है और ये प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कार्बन ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के लिए तैयार है, तो इनको हमने बोल दिया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जब ये कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे तो इनको हम बोल देंगे प्रोडक्ट। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? तो आप सिंपली बोल सकते हो रिएक्टेंट के बारे में क्या बोलोगे? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब वे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इनको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। प्रोडक्ट क्या होते हैं? रिएक्टेंट की डेफिनेशंस क्लियर हो गई, होते क्या हैं ये क्लियर हो गया। प्रोडक्ट क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन कार प्रोडक्ट। मतलब कि नया पदार्थ बनता है कब? रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ जो बनता है उसे हम बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं इन तीन चीजों को। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच केमिकल्स आर रिएक्ट टुगेदर। तो इसमें देखिए केमिकल्स, टू डिफरेंट केमिकल्स हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड फॉर्म प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर्म प्रोडक्ट
इस पूरी प्रोसेस को हमने बोल दिया केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? एरो से पहले जो होता है वो रिएक्टेंट होता है। अगर केमिकल रिएक्शन आपको दे दी जाए, पूछा जाए कि इसमें रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट है, तो आप सिंपली ध्यान देना कि एरो के पहले जो लिखा हो वो होता है रिएक्टेंट, और एरो के बाद जो लिखा हो वो होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होते क्या है? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? पहला क्वेश्चन यही है कि केमिकल इक्वेशन है क्या। तो हम लोग सिंपली एक वर्ड बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मैंने क्या बोला? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल और फॉर्मूला का यूज किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो ये फॉर्म करता है क्या? सोडियम क्लोराइड। तो इसको सिंपली अगर लिखा जाए तो सोडियम react with chlorine, it form sodium chloride. Sodium क्लोराइड, ये तो हमने ऐसे लिख दिया है ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सिंपली अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखें? केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखें तो Na, सोडियम को Na से लिखते हैं, प्लस क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, तो ये बनाएगा NaCl, है ना। तो ये हो गई केमिकल इक्वेशन। समझ में आया ना? सिंपल सी बात है, मतलब कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। और एग्जांपल आप ये दे सकते हो, थोड़ा सा टेढ़ा लिख गया होगा, ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आया? बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हो। और हाँ, यूपी बोर्ड वालों के लिए तो आप रासायनिक समीकरण किसे कहते हो, तो आप रासायनिक समीकरण सिंपली बोल सकते हो कि रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रतीक या चिन्ह का उपयोग करते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बेस्ट ऑन बेस्ट तरीके से आपको समझ में आया? दैट्स इट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। अभी तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, रिएक्टेंट के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की टाइप्स के बारे में। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब एक क्वेश्चन उठता है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोजन अपक्रिया क्या है ना। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप बोल सकते हो व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, when two or more than two reactant combine together then form one product is known as combination reaction। यूपी बोर्ड वालों के लिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ
आपस में मिलते हैं, मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, सीबीएसई, आईसीएसई, इन सब के लिए, when two or more than two reactant combine together then form one product, this is known as combination reaction. For example, हम लोग बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, 2Mg plus O2 gives out 2MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया। तो इस तरीके से कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं वाटर का। हाइड्रोजन ले लेते हैं, 2H2 plus O2 gives out 2H2O। इसमें भी देखो दो रिएक्टेंट है ना, दो रिएक्टेंट लिए, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किया, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, है ना। तीसरा एग्जांपल, स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन इन सब एग्जाम्पल्स के ऊपर आने वाले हैं और हमने सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड। तीसरा हो गया एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग सोडियम क्लोराइड का, मतलब सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स आउट नमक, नमक यानी सोडियम क्लोराइड। ये बात आप लोगों को समझ में आई। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट 2H2O, मतलब वाटर, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसको सॉल्ट भी बोलते हैं। तो नमक भी, सॉल्ट भी बोल दो, नमक भी बोल दो। तो पता है, अपनी रियल लाइफ में केमिस्ट्री को जरूर उतारो। अब जैसे यहाँ पे NaCl था, आपको लर्न करना है कि यार NaCl जो है वो नमक होता है, NaCl नमक होता है, ऐसा कुछ नहीं करना। आप अपनी रियल लाइफ में ले आओ। फॉर एग्जाम्पल किचन में जाओ, मम्मी खाना बना रही होंगी, तो मम्मी से बोलो, मम्मी जरा NaCl लाओ जरा। तुम अब भले ही उस समय डांट पड़ जाए, लेकिन हाँ आपको याद जरूर हो जाएगा। जब तक आप साइंस को अपनी रियल लाइफ में नहीं उतारते हो, तब तक आप साइंस को रट्टा मारते हो। फॉर एग्जाम्पल चीनी, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। क्या होता है, C12H22O11। मुझे लर्न करना था जब मैं क्लास में था, तो मैं तो ऐसे ही लर्न करता था। बहन से बोला, बहन जरा C12H22O11 ले आओ। बहन इतनी घूर के हमने देखी, क्योंकि मतलब बहन आर्ट साइड से पढ़ती थी ना, उसे पता ही नहीं था ये क्या बोल रहा है, C12H22O11 ये क्या है। लेकिन हाँ, हमें लर्न हो जाता है। तो रियल लाइफ में साइंस को ज्यादा से ज्यादा जगह दो, ऑटोमेटिक आप क्लियरेंस ले आओगे। खैर आते हैं, तो ये एग्जांपल्स क्लियर हुए। कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम लोग।
इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और एग्जाम्पल की, जैसे Fe प्लस सल्फर, यानी आयरन प्लस सल्फर अगर हम मिक्स कर दे तो FeS फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। और एग्जांपल ले लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है? ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको व्हाट्सएप पे या फिर ये कमेंट में ही हम आपको फिर से बताएंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सोल्यूशन हम देंगे। अनदर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट, क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देगा, प्लस वाटर बन जाएगा। बहुत आसान से एग्जांपल्स लाए हैं, और ये सबसे मोस्ट एग्जांपल्स में से एक है। तो स्टूडेंट्स कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स आपको दिमाग में हों। अनदर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अमोनिया का ले लेते हैं, है ना। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl का। इसमें भी देखो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और बनाएंगे क्या? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बनाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? बताइएगा जरूर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा 8वां एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेंगे। किसको लेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को लेंगे, प्लस ऑक्सीजन को लेंगे। दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, जिस तरीके से दाल और चावल को मिक्स करते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। क्या दिक्कत है ना? आ रहा है ना समझ में? एनी डाउट? आई होप नो डाउट। सब में एक ही वो है कि भाई दो रिएक्टेंट लेने और हमें बना लेना है वन प्रोडक्ट, और इस तरीके से हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो सकती है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तक हमने 8 एग्जांपल लिए हैं, जो कि मोस्ट सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें क्लियर है? ठीक, आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नया एग्जांपल होगा हमारा, आप लोग नोट आउट भी करते रहिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलो सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है SO2। इसको भी हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। यस या नो? आई होप यस, नॉट भी होप, आई एम 100% श्योर। अब हम लोग अनदर एग्जांपल लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेंगे। CaO होता है फॉर्मूला, प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देना, वाटर से रिएक्ट करा। किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करा दोगे। जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। यस या नो? एनी डाउट? पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, मतलब ये जो भी रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होती है ना। और पता है सबसे खास बात क्या है कि ये जितनी भी रिएक्शंस हैं सब में एक चीज कॉमन है। वो क्या है? वो ये है कि
ये इसमें सब में एक प्रोडक्ट बनना है, इसलिए ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सबको समझ में आया? अगर कोई डाउट होता है तो आप बेशक क्लियर कर सकते हो। और आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हो और मतलब किस राज्य से देख रहे हो, हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन की। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आप बता सकते हो द रिएक्शन इन विच कंपाउंड और सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सिंगल रिएक्टेंट आर स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसे, आइए देखते हैं। यूपी बोर्ड वालों को भी हम बता दें कि आप क्या बताओगे वियोजन क्रिया के बारे में। आप सिंपली बोल सकते हो कि एक अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले लेंगे। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? हीट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हीट करने वाले हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में। बचा क्या हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल। और पता है ये एग्जाम्पल बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट आर हीटेड। तो आप बता सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड आर फॉर्म। अनदर एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल, जैसे वाटर ले लेते हैं। H2O हमने ले लिया, इसको हीट कर दिया। स्टूडेंट्स क्या बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा। दोनों एग्जाम्पल में आप देखना कि एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है दो प्रोडक्ट में। सिंपल सा है, मतलब ज्यादा आपको दिमाग पे प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अनदर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे FeSO4 यानी फेरिक सल्फेट। तीसरा एग्जाम्पल 2FeSO4 का जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा? Fe2O3 में। किसमें ब्रेक हो जाएगा? Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या बचा हमारे पास? एक सल्फर बचा, तो एक सल्फर हमने लिख लिया। और क्या बचा? 3 2 5 ऑक्सीजन निकल गए। हमारे पास कितने हैं? 4 दूनी 8, तो 5 3 8। स्टूडेंट्स, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने एक नई वीडियो बनाई है, उसे ध्यान रखिएगा, मतलब उसे देख लीजिएगा। ऑटोमेटिक रिएक्शन बैलेंस करना आपको आ जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात करेंगे कि अब देखो, मैंने बोला था 2 और मोर देन 2। लाइन में मैंने बोला था, डेफिनेशन इसकी बोली थी 2 और मोर देन 2। ये नहीं है कि केवल 2 ही प्रोडक्ट बन सकते हैं ना, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक अगर बनते हैं प्रोडक्ट तो हम
इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पर 3 बन रहे हैं, तो ये एग्जांपल्स आप लोग नोट कर लो। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अगर ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट में हमें बताइएगा कौन सी रिएक्शन नहीं समझ में आ रही, हम उसका सॉल्यूशन जरूर आपको देंगे। अनदर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। NaCl ले लेते हैं, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। नमक हमारी जिंदगी में भी इंपॉर्टेंट है और हमारी केमिकल रिएक्शन में भी इंपॉर्टेंट है। तो 2Na और Cl2 में ये ब्रेक हो जाएगा ना। अब अनदर एग्जांपल, Na के बाद हम लोग बात करेंगे एल्यूमिना की। किसकी बात करेंगे? एल्यूमिना की। तो ये इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो क्या बनेगा? 4Al में ये ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। यस या नो? एनी डाउट? आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा। Ng है तो क्या गम है ना। अनदर एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, इसको हीट करेंगे और जब भी हीट करेंगे तो क्या होगा? सिंपल सी कहानी, सिल्वर बेचारा निकल गया, क्लोरीन बेचारी इसको छोड़कर चली गई। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से ब्रेकअप हो रहे हैं, है ना। 2 कपल आपस में बताओ जुड़े हुए थे, ब्रेकअप हो गया, अलग अलग हो रहे हैं, दौर है। आते हैं अनदर एग्जांपल पे, सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल लेते हैं। AgBr हीट करोगे, बेचारा हीट करोगे तो क्या होगा? सिल्वर निकल जाएगा और ब्रोमीन भी अलग हो जाएगा। एनीवे, इसको पढ़ाते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं जब इसकी ट्रिक बताऊंगा ना, मीन्स ये वीडियो, इस वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो पार्ट 2 आएगी हमारी, उसमें इसी चैप्टर की ट्रिक बताएंगे। महज 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी। तभी तो नाम है इस चैनल का, लर्न विद एनजी। बहुत आसान सी ट्रिक। फिलहाल एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम बेशक उनका सॉल्यूशन दे देंगे। एक बात और बता दूं कि मतलब ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो येलो कलर का होता है और ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, ग्रेइश व्हाइट के रूप में ये सिल्वर निकल जाता है। तो ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हुए? कोई भी डाउट हो तो बेशक क्लियर करो। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऊपर। हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसे हटा करके खुद आ जाता है। कैसे देखते हैं। पहले तो एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कभी कभी डेफिनेशन भी लिखने को आ सकती है, तो आप सिंपली आप ये बोल सकते हो कि द रिएक्शन इन विच, क्या बोला मैंने, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस, क्या बोला मैंने, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड
द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम इसे हिंदी में बात करें यूपी बोर्ड वालों के लिए, तो वह क्रिया है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन क्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CuSO4 का कोई सॉल्यूशन है या फिर कंपाउंड है, ठीक, इसमें हमने Zn से रिएक्शन करा दी। Zn क्या करेगा? SO4 को लेकर भाग जाएगा। या फिर मैं ये कहूं कि Zn डिस्प्लेस कर देगा SO4 को, मतलब CuSO4 को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। मतलब Zn जो है Cu को भगा देगा और Cu के प्लेस पे Zn आ जाएगा। तो क्या होगा? ZnSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu बेचारा अकेले रह गया, है ना? क्यों? अब क्वेश्चन ये भी तो उठता है कि भाई इसने क्यों इसको भगा दिया, Cu को क्यों भगा दिया? देखो, इसे समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज को समझना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम एक और वीडियो हमारी बनेगी जिसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में फुल डिटेल में नॉलेज दी जाएगी। बट यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट हैं, जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब जो ऊपर की ओर हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब वही बात है, जिसके हाथ में डंडा उसी की भैंस, वो कहावत सुनी है ना कि जिसके हाथ में डंडा होता है उसी की भैंस होती है ना? तो बस वही स्टोरी यहां पर भी है कि भाई जो पावरफुल है वो वही आगे जा पाएगा। यही हमारी लाइफ का भी गेम है और यहां भी अगर आप मोर पावरफुल नहीं हो तो कोई ना कोई आपको कुचल करके बाहर आगे निकल जाएगा, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। अगर भाई सीधी बात है तो वही चीज यहां पे भी है। अगर अब यहां पे देखो Cu काफी नीचे है, Zn काफी ऊपर है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो Cu नीचे है, Zn काफी ऊपर है, तो Zn क्या करेगा? अब पावरफुल है तो ऑब्वियसली वो उसे भगा देगा। और आजकल का रूल भी यही कह रहा है कि भाई जो पावरफुल है उससे लोग ज्यादा पूछते हैं, जो लोअर है वो तो किनारे ही हो जाता है। तो प्लीज आप लोग भी यहां इस रिएक्शन से भी सीख ले सकते हो भाई। मैंने बोला था अपने इंट्रो वीडियो में कि हर एक चीज, साइंस से रिलेटेड हर एक चीज वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमें बहुत कुछ सिखा रही है कि भाई देखो Zn पावरफुल है, मोर रिएक्टिव है, ठीक, तो ये क्या करेगा? Cu बेचारा कम पावरफुल है, कम रिएक्टिव है, तो उसको भगा देगा, वो खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें देखो मैंने मतलब जो डेफिनेशन है, अब उसको हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि क्या वो जो डेफिनेशन है वो इसमें फिट बैठ रही। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस, है ना, अनदर एलिमेंट इसके प्लेस पे आ जाएगा इन कंपाउंड। ये कंपाउंड है या नहीं? कंपाउंड क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर देन इट फॉर्म कंपाउंड, ये भी बोल सकते हैं। तो
सिंपली अगर देखा जाए तो क्या डेफिनेशन बोल रहे थे, वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीज तो है, ये जनरल जो है वो सीयू के प्लेस पे आ रहा है, देखो ऐसे। तो इसे हमने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल हो गया, दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबको रिएक्शन समझ में आई? ना समझ में आए तो प्लीज बोल देना, ठीक है। अब बात करते हैं CuSO4 की ही रिएक्शन कराएंगे। CuSO4 की रिएक्शन करा दे Mg से, क्या होगा बच्चों? Mg काफी ऊपर है Cu से, वो क्या करेगा? Cu को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा? MgSO4 प्लस Cu बाहर निकल गया। इसीलिए कहते हैं कभी कमजोर मत बनो, वरना दुनिया कुचल के आपको भगा देगी, बाहर कर देगी। हमेशा मजबूत बनो, है ना, जैसा इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ हो रहा है बेचारे। एनीवे लेट्स स्टार्ट। CuCl2 की रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। CuCl2 को हम लेड के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो क्या होगा? PbCl2 निकल जाएगा और PbCl2 निकल जाएगा। कॉपर बेचारा बेचारा कॉपर। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। चौथा एग्जाम्पल हम लोग अब Cu से थोड़ा हटकर बात करते हैं, है ना। बहुत Cu को देख लिया, है ना। अब बात करते हैं हम लोग Fe की रिएक्शन। अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोले तो HCl से करा दें तो क्या होगा? कुछ नहीं, FeCl2 निकल जाएगा। हाइड्रोजन बेचारा नीचे ही तो है, हाँ, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, FeCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? FeCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। मैं क्या करता हूं, आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज को नोट कर लिया है? नहीं नोट किया तो नोट कर लेना, और मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना बच्चों। देखो सिंपली ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, है ना। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल सबको समझ में आए? किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो अपना नेम और क्लास हमें कमेंट में बताना, मैं और अपनी प्रॉब्लम बता देना, और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम बता देना। हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसको हम इरेज करते हैं। पटाखे काफी लग रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑब्वियसली छत पे बना रहा हूँ अपने रूम में, तो पटाखों की भी आवाज का आनंद लीजिए, है ना। एनीवे लेट्स स्टार्ट। तो ये बात आपको सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। और भी एग्जांपल से लेते हैं, चलो देखते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैग्नीशियम का एग्जांपल एक बार और लेते हैं। 2HCl की रिएक्शन अगर हम मैग्नीशियम से करा दें तो मैग्नीशियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। क्या करेगा? मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को भगा देगा कि बेटा भागो, मैं आ गया हूं। तो क्या हुआ कि MgCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। बताओ, जो कॉपर की दशा हो रही थी वही दशा यहाँ पर
हाइड्रोजन की हो रही है ना। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं सोडियम की, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं सोडियम की रिएक्शन करा दें तो वैसे किससे कराएं आप ही बता दो। वाटर से करा देते हैं ना। वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन जरा पे चला जाएगा, NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, NaOH बन जाएगा। और जब NaOH बन जाएगा 2NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2NaOH बन जाएगा। बचा क्या बच्चों, हाइड्रोजन बेचारा बाहर। सबको रिएक्शन समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो अपना नेम और अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करो, मैं बेशक आपको सोल्यूशन जरूर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, क्लोरीन को उठाते हैं। क्लोरीन को उठा करके हम लोगों ने बोर्ड पे इसको रख दिया। क्लोरीन की रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो बच्चों क्या होगा, ऑब्वियसली KCl निकल जाएगा, है ना, सीधी बात है। तो 2KCl बन गया हमारा हाइड्रोजन, सॉरी आयोडीन अपनी से बाहर निकल गया। सबको समझ में आ रही रिएक्शन? किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से हमने, कोशिश तो यही कर रहा हूं कि आपको इतनी आसान तरीके से रिएक्शन को अंडरस्टैंड कराऊं ना कि ब्रेन पे ना प्रेशर ना पड़े और आसानी से रिएक्शंस तैयार हो जाए। आप सभी को ये एग्जांपल सबको समझ में आए, अगर ना आए तो प्लीज मुझे बताना जरूर, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बताओगे तभी तो सॉल्यूशन दे पाऊंगा ना, है ना। एनीवे, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट न्यू रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। अब आप कहोगे बार बार टू क्यों आ रहा है? सारी बातें भी समझ आओगे। पता है यहाँ पर मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपली क्या होता है कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब कोई भी कमजोर नहीं है भाई, तुम हमारे वाले को ले करो, तुमको बताता है हम तुम्हारे वाले को ले जाएंगे, ऐसी बातें होती हैं। क्या अगर तुम मेरे वाले को ले जाओगे हम तुम्हारे वाले को ले जाएंगे, है ना। तो बस यही। वहां पर क्या हो रहा था कि बेचारा Cu, बेचारा हाइड्रोजन, वो मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एक लेके जा रहा था कि तुम बेटा अकेले रहो। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक दूसरे, बेटा हम भी कमजोर नहीं हैं, हमसे है जमाना सारा, हम जमाने से है नहीं, हम जो चाहे चुरा लेंगे तुमको, तुम ही से ऐसी, है ना। तो बस यही चीज यहाँ पे भी है कि मतलब कैसे बताते हैं। मतलब पहली चीज तो चलो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा जिसे बोलते हो क्या होगी। तो डेफिनेशन के रूप में आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या बोला मैंने, टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक, फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि AB रिएक्ट विद CD, ठीक है। क्या होगा बच्चों, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या होगा AB प्लस CD। अब टू न्यू कंपाउंड बनने की नहीं, एक्सचेंज ऑफ आयन से टू न्यू कंपाउंड बनने, ठीक। तो इसे ही बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन क्रिया। अगर मैं यूपी बोर्ड वालों की बात करूं तो यूपी बोर्ड वालों के लिए सिंपली जब दो यौगिक आपस में आयनों की विनिमय से दो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं, ठीक। आई बात समझ में? अब आप लोगों को हम बताने वाले हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होता है, इसलिए मैंने अपने हर एक डेफिनेशन में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल और जो बोर्ड में
मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं AgNO3 की रिएक्शन अगर हम NaCl से करा दें तो क्या होगा बच्चों? NaNO3 बन जाएगा, AgCl बाहर। मतलब ये वाला इसको लेके भाग गया, ये वाला इसको लेकर चला जाएगा, तो NaNO3 बन गया प्लस AgCl बन जाएगा। यस या नो? समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही? नहीं ना? दूसरा एग्जांपल इसी तरीके से लेते हैं। दूसरा एग्जांपल बच्चों कौन सा होगा? बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं। BaCl2 का एग्जांपल ले लिया, तो इसकी रिएक्शन हम सोडियम सल्फेट से करा दे तो सोडियम सल्फेट से करा दे तो क्या होगा बच्चों? BaSO4 Ba जो है वो इसको लेकर चला जाएगा, सोडियम इसको लेकर चला जाएगा, तो BaSO4 बन जाएगा बच्चों प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यस या नो? किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया हुआ है। तो ये रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग अनदर एग्जांपल की बात करते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और या फिर इसको लिख लो, ठीक है? फिर से वही बात, ना समझ में आए तो व्हाट्सएप करो, नहीं व्हाट्सएप करने का मन है तो कमेंट करो, हम आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं अनदर एग्जांपल के ऊपर, है ना? फिर से हम बेरियम क्लोराइड को उठाने वाले हैं। आ जाओ भैया, इसकी रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं कॉपर सल्फेट से। किसके साथ? कॉपर सल्फेट से। जब हम कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो क्या होगा? CuCl2 और BaSO4 बन जाएगा और CuCl2 बन जाएगा। बच्चों, आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं? प्लीज हमें बताइएगा जरूर। एग्जाम्पल समझ में आया? नहीं आया तो बताइए। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम फिर से कराने वाले हैं H2S से, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से। रिएक्शन कराओगे तो H2SO4 बन जाएगा। H2 जो है हाइड्रोजन जो है सल्फेट को लेकर भाग जाएगा, कॉपर सल्फर को लेकर भाग जाएगा। देखो यहाँ पे कॉपर पावरफुल हो गया, है ना? तो बात कर लेंगे, H2SO4 बन जाएगा और क्या बनने वाला है? हाइड्रोजन सल्फाइड बनने वाला है। यस या नो? एनी डाउट? आई होप कि नो डाउट। डाउट है तो क्लियर करना। अब हम लोग अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की। ठीक, जब AlCl3 की रिएक्शन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH के साथ हम रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यस या ना बच्चों? ऑब्वियसली ये इसको लेके भाग जाएगा, NH4 क्या बन जाएगा बच्चों? अमोनियम क्लोराइड बचेगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। यस या नो? एनी डाउट? आई होप कि कोई डाउट नहीं हुआ होगा, सबको समझ में रिएक्शंस आ रही है। ये सारे एग्जांपल्स आपकी मजबूती होगी, और मैंने यहाँ पर ढेर सारे एग्जांपल्स इसलिए बताए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100 आउट ऑफ 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल से नहीं समझ में आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा। इसलिए हमने कई सारे एग्जांपल्स हर एक डेफिनेशन में दे रखे हैं। तो समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इरेज कर रहे हैं बच्चों, और कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना?
बोर होने लगना तो पानी ठंडा पीना, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं लेड नाइट्रेट की। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हम लोग कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ कराएंगे? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? KNO3 निकल जाएगा, PBI यानी लेड आयोडाइड बन जाएगा। यस या नो? सबको समझ में आ रहा? एनी डाउट? आई होप यू हैव नो डाउट। क्लियर? बहुत आसान है भाई, ये इसको लेके भाग जाइए, इसको लेके भाग जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी सिंपली। फिकर नॉट। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। NaOH की रिएक्शन करा देते हैं बच्चों। किसके साथ? HCl के साथ। क्या बनेगा? बनना क्या है? वाटर निकल जाएगा और क्या? HOH, NaCl बाहर, NaCl बाहर, HOH। यस या नो? डबल डिस्प्लेसमेंट की इतने सारे एग्जांपल्स हमने आपको दे दिए, आराम से तैयार करो, फिकर ना। तैयार हो गया? अगर ना तैयार हो तो हमें फिर से याद करना है। ANG द पावर ऑफ स्टूडेंट, तो लर्न विद ANG। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टारगेट की ओर। सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन की, यानी ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण में सिंपली आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला मैंने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कॉपर ले लिया Cu, ठीक। इसमें हमने क्या किया? ऑक्सीजन को दिया ऐड करके। क्या होगा? 2CuO बन जाएगा। यस या नो? सिंपल सी स्टोरी है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 2Zn, मतलब जिंक। इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा? 2ZnO। ओके, सिंपल सी बात है। यहां पे भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहां पे भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक। अब बच्चों बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। क्या किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो सिंपली आपको बताना है कि द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब जो ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक, ऑक्सीडेशन के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सॉरी, इस सब्सटेंस को जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला मैंने? ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे, ठीक, ऑक्सीजन दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे, है ना भाई। ऑब्वियसली भगवान जो होते हैं, मतलब भगवान ही तो कहेंगे जो ऑक्सीजन दे दे। ऑक्सीजन कौन देता है? भाई इन्वायरमेंट दे रही है ना। अभी मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक। पहले ये टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप शायद शॉक्ड हो जाओ। जब ऑक्सीजन की बात आई है तो बेशक बताऊंगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन,
मतलब ऑक्सीडेशन के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन देता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो हाइड्रोजन रिमूव कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल HCl लिया, हीट किया, क्या होगा? H2 प्लस Cl2 अलग अलग होगा, मतलब हाइड्रोजन निकल गए। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब हमने आपको बताया था कि जैसे ये ऑक्सीडेशन टॉपिक क्लियर हो जाएगा, हम ऑक्सीजन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूं। पता है, मैंने बोला कि ऑक्सीजन कौन देता है, ठीक। अब आप लोग ये कहोगे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट दे रही है ना? ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट को भी तो कोई ना कोई ऑक्सीजन देता होगा ना। मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन जो है वो क्रो दे रहा है, यानी कौवा दे रहा है, क्या आप मेरी बात पे भरोसा करोगे? शायद नहीं। कौवा कैसे ऑक्सीजन दे सकता है भाई? लेकिन ये बात 100% सच है कि कौवा ऑक्सीजन देता है। क्यों, कैसे, है ना? पता है, कौवा जो यानी जिसे हम क्रो बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसा कि हम लोगों को ये भी पता है कि पीपल का जो पेड़ होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन हमें देता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन तो दिन में ही देते हैं, लेकिन 24 घंटे ऑक्सीजन कौन देता है? पीपल। सबसे खास बात यह है कि पीपल का बीज नहीं मिलता है ना, और पीपल का जो बीज होता है वो कौवे के पेट में बनता है। इसीलिए हमारे जो हिंदू धर्म में कौवे को प्रायोरिटी दी गई है कि भाई मतलब वो पितृपक्ष होता है तो पितृपक्ष में कौवों को खाना खिलाया जाता है, ताकि मतलब वो भाई जो हमारे जो पूर्वज थे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे, ठीक है। अब सारे पूर्वजों को साइंटिस्ट के लाइन में तो उन्होंने मतलब इतिहासकारों ने तो नहीं रखा, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे जो उन्होंने नियम बनाए हैं वो वास्तव में मतलब साइंस फुल ऑन सपोर्ट करती है। कैसे भाई? उन्होंने एक नियम रख दिया कि पितृपक्ष वाले टाइम पे जो है कौवों को भोजन खिलाओ। कौवे क्या करते हैं, भोजन ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा उनके पेट में जो बीज बनेगा, ठीक है, और फिर वो बीट करेंगे तो जहां अब देखा होगा कि वो जो पीपल के पेड़ होते हैं कहीं घरों के किनारों पर, दीवारों के किनारों पर, ठीक, पेड़ों मतलब ऐसे ही पीपल के पेड़ निकलते हैं। तो वो कैसे? वो कौवे की बीट से निकलते हैं, और कौवे की जो बीट होती है वो क्या करती है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होती है पीपल के पेड़ के बनने के लिए। तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट। इट्स दैट क्लियर? ऑक्सीडेशन कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं? रिडक्शन, जिसे हम बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। तो जैसा कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास, उसे क्या कहेंगे? अपचयन। तो क्लियर हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब अगर आप बात करोगे रिडक्शन, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहा है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट 2HCl। सिंपल सी है, कोई टेंशन नहीं। और जैसा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा था,
कि अ सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या होगा, अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन कंप्लीट हुआ बच्चों, कहीं कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम एएनजी से शेयर करिए, हम जरूर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं, रिडक्शन, जिसे हम बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो जैसा कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास, उसे क्या कहेंगे, अपचयन। तो क्लियर हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब अगर आप बात करोगे रिडक्शन, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहा है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट 2HCl, सिंपल सी है, कोई टेंशन नहीं। और जैसा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा था कि अ सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या होगा, अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन कंप्लीट हुआ बच्चों, कहीं कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम एएनजी से शेयर करिए, हम जरूर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। किसकी बात करने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अक्रिया। तो बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों प्रोसेस जो होती है एक साथ होती है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही हो, तो इस टाइप की जो अक्रिया है या रिएक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस आर अकर इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यूपी बोर्ड वालों के लिए क्या है कि ऐसी अक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हो, तो उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं CuO प्लस हाइड्रोजन का। सिंपली CuO और हाइड्रोजन को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, H2O। अब इसमें देखना बच्चों, ध्यान से देखना, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, बेचारा अकेला हो गया, तो क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन। समझ में आ रहा है, यानी अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। अब इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, देखो कैसे जुड़ गया है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बच्चों जो एरो है इसे ध्यान से लगाना, कुछ बच्चे होते हैं वो यहां से लगा देते हैं, ऐसे तो पता ही नहीं चलता है कि एरो कहां किसको शो कर रहा है, तो इस वजह से उनके मार्क्स बोर्ड में कट जाते हैं। और खासकर केमिस्ट्री में ये सब बातें, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बहुत बहुत। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे
छोटा सा ऑक्सीजन बना दिया, बहुत छोटी सी मिस्टेक, छोटा सा ऑक्सीजन। बच्चों ये एलिमेंट हो जाता है, एलिमेंट यानी कोबाल्ट। और वहीं बड़ा ऑक्सीजन बनाओगे एक साथ तो क्या बन जाएगा, ये यौगिक बन जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से आपको इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड 10th बोर्ड में बहुत पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे एग्जाम्पल की। वैसे यहां पर बच्चों एक चीज और नोटिस करने वाली बात, पूछो क्या, रेडॉक्स रिएक्शन तो आई है, साथ में सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है, यस या नो। इसने ये जो है ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर भाग भी गया, वो बेचारा अकेला नहीं रह गया, सिंपल सी बात है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम H2S का, किसका, H2S, और क्लोरीन के साथ हम रिएक्ट करा देंगे। जब भी हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, इसमें भी वही चीज, सल्फर बेचारा अकेला रह जाएगा और 2HCl फॉर्म हो जाएगा। इसमें भी रिएक्शन दो हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन तो हो ही रही है, साथ में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं। अब यहां से सल्फर गया काम से, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो गया ऑब्वियसली। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। जब ऑब्वियसली जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो क्या होगा बच्चों, बताओ, रिडक्शन, यस या नो, एनी प्रॉब्लम, अगर है तो आप हमें कमेंट करके बताओ। सबको समझ में आया, ओके। हम इसको इरेज कर रहे हैं और अनदर एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अनदर एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। तीसरा एग्जांपल होगा हम लोगों का जिंक ऑक्साइड का, किसका, ZnO प्लस कार्बन ले लिया, गर्म कर दिया, क्या बन जाएगा, Zn प्लस CO। अब यहां पर बच्चों देखो, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा, ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन, यस या नो, सबको क्लियर, एनी डाउट, वेरी गुड, आई होप कोई डाउट। अनदर एग्जांपल, मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लेते हैं हम लोग, MnO2, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या HCl के साथ रिएक्शन करा देता है। क्या होगा बच्चों यहां पर, अब यहां से ऑक्सीजन रिमूव होगा, पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। MnCl2 बन गया प्लस 2H2, यस या नो। तो क्या होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से मैग्नीज से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो क्या होगा बच्चों, रिडक्शन, ओके, एनी डाउट। अब देखो इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन, यस या नो, एनी डाउट,
आई होप कोई डाउट, यस या नो बता देना बच्चों कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेशक बताना, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे, ये एएनजी का प्रॉमिस है। और कोई भी दिक्कत हो तो बेशक हमसे व्हाट्सएप पे और कमेंट के जरिए या फेसबुक पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया था। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम लोगों ने जनरली सारी चीजें पढ़ ली, ठीक, रिएक्शंस के बारे में। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि इसका डेली यूज में क्या है, मतलब इसका यूज क्या है। हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, जैसे बहुत से ज्यादा सारे लोग होते हैं कि यार हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते हैं मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते हैं डिग्री के लिए, कुछ लोग होते हैं अपना परिवार चलाने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पढ़ाई की जाती है मन से। आपको ये मन क्या है ना, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, ठीक है। एट द एंड, इस चैप्टर के एंड में मैं आपको छोटी सी स्टोरी कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जो है मूर्तियां बनवा रहे थे। तो मूर्तियां मतलब 3 लोग थे, 3 लोग मूर्ति एक ही भगवान की एक ही जैसी बना रहे थे। तो वो गए स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पहले वाले मूर्तिकार से पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो। तो वो बोला, जो पहला वाला मूर्तिकार है वो बोला कि देख नहीं रहे हो, परिवार का पेट पाल रहा हूं। सेम क्वेश्चन दूसरे वाले से किया तो उसने भी झुंझलाकर बोल दिया, कहा तुम्हें दिख नहीं रहा कि पत्थर पे जो है हथौड़ी मार रहा हूं। तीसरे वाले के पास सेम क्वेश्चन उन्होंने किया तो उसने कहा कि मैं तो भगवान को बना रहा हूं, हमसे ज्यादा लकी कौन है। तो सोच का फर्क है, काम सब एक ही कर रहे हैं, लेकिन करने का जो थिंक है, सोच है, कोई उसी काम को एंजॉय करता है तो कोई उसी काम पे वो बोर होने लगता है। तो आप जो भी करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर करना, वो तभी वो काम सक्सेस हो सकता है। जैसे कि आप रिएक्शंस पढ़ रहे हो तो रिएक्शंस का मतलब पूरी तरीके से अच्छे से हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद उनके शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट्स हैं या फिर उनके ट्रिक्स हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। फिर एक बात तो बनती है कि इन रिएक्शंस का यूज क्या है। तो इन रिएक्शंस का सिंपल सा यूज है कि हम लोग ये डेली देखते हैं कि कोरिजन होता है। कोरिजन क्या होता है? तो कोरिजन एक टाइप का क्षय है, मेटल्स का खराब होना ही कोरिजन है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस इन विच मेटल आर डिस्ट्रॉय। क्या बोला मैंने? द प्रोसेस इन विच मेटल आर डिस्ट्रॉय बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर, इन सब चीजों से। इसका सिंपल सा एग्जांपल है आयरन, लोहा, लोहे में जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन इसे बोलते हैं। तो आयरन क्या होता है कि उसमें जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे वो बेकार होने लगता है, मूर्छा लग जाता है। तो क्यों होता है? जनरली लोगों को नहीं पता होगा, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उससे ही पता होगा। और यू आर स्पेशल क्योंकि आप पढ़ रहे हो इन सब चीजों को। सोचो कितने लकी हो। अभी यही क्वेश्चन जनरली अपने घर में मम्मी से, पापा से, जनरली जो लोगों से पूछो तो बहुत कम ही लोग होंगे जो इसका आंसर प्रॉपरली दे पाएंगे। तो सोचो यू आर टोटली स्पेशल, क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके अंदर नॉलेज होने वाली है कि हाँ ये भी होता है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है ये देखो। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है। ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, प्लस ऑक्सीजन होगी और वाटर होगा, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? Fe2O3 फॉर्म कर देता है। क्या?
2Fe2O3 फॉर्म कर देगा और इसके साथ में होगा क्या, वाटर। क्या होगा बच्चों, वाटर। तो यही हो गया मूर्छा। हम लोगों के इधर मूर्छा कहा जाता है, आप लोगों के उधर क्या कहा जाता है, आप बेशक कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ मूर्छे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं, या आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो अब आप कोई ज्यादा 30 मार्क का बनना हो तो मुझसे सीधे पूछना कि भाई मूर्छा जो लगता है, जंग जो लगती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कोरिजन समझ में आया। कोरिजन क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संचारण। क्या बोलते हैं बच्चों, कोरिजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरिजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संचारण। क्या बोलते हैं, संचारण। संचारण क्या होता है, जब कोई धातु या मेटल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसका धीरे धीरे क्षय होने लगता है या फिर डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो हम इस प्रोसेस को कोरिजन कहते हैं। सबको समझ में आया। अब बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं रेनिसिडिटी का। भाई ऑक्सीडेशन का हम यूज करने वाले हैं, तो रेनिसिडिटी क्या होती है ना। तो रेनिसिडिटी एक तरीके से ये भी डिस्ट्रॉय है। तो डिस्ट्रॉय ऑफ फूड या एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स के थ्रू अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, फूड डिस्ट्रॉय होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेनिसिडिटी। यस या नो, एनी डाउट, वेरी गुड। और इसमें से बदबू आने लगती है, स्मेलिंग आने लगती है ना, इसमें बदबू आने लगती है। और कई सारे मतलब देखा होगा, फूड जब रखा रहता है तो एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसके अंदर जो ऑयल होगा वो धीरे धीरे बेकार होने लगता है और इससे उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी रेनिसिडिटी की, इट इज द प्रोसेस इन विच एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन फूड गिव्स अनप्लीजेंट फ्लेवर एंड ऑडर। तो मतलब वो काफी ज्यादा गंदी सी स्मेल आती है ना। और जब फूड सड़ जाता है तब जो स्मेल आती है वही जो होती है वो रेनिसिडिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, अगर आप चाहते हो कि और भी इस तरीके से सारे चैप्टर्स की वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।